हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज के लेक्चर नंबर 26 को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है लिस्ट्स। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। हमने अपनी HTML की सीरीज में लिस्ट्स को क्रिएट करना देखा था। वहाँ पर हमने ब्रीफली देखा था कैसे हम लिस्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम CSS के थ्रू उनको स्टाइल करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे हम फर्दर स्टाइलिंग दे सकते हैं अपनी लिस्ट्स पर। हमारे पास यहाँ पर दो किस्म की लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, दूसरी होती है ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट पास करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। UL टेक डिफाइन अवर अनऑर्डर लिस्ट, और उसमें आइटम्स को देने के लिए हम LI एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर इसको कोई टाइटल दे देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ माय फेवरेट बुक्स लाइक इट। मैं यहाँ पर कुछ बुक्स का नाम दे देता हूँ। सेपियंस लिख देते हैं, द प्रॉफिट दे देते हैं, और मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ मोटरसाइकिल डायरीज, और एक और भी दे देते हैं। मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर नाम, जैसे लिख देता हूँ नेक्सस। और यहाँ पर हम अपनी ऑर्डर लिस्ट दे देते हैं। मैं उस पर एक टाइटल पास कर देता हूँ। मैं जैसे लिख देता हूँ फेमस लैपटॉप्स। ऐसे ही रेंडमली हम कुछ भी पास कर देते हैं। और यहाँ पर OL एलिमेंट दे देते हैं। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। LI में हम अपने आइटम्स को पास करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे लेनोवो, और यहाँ पर लिख देते हैं डेल, HP, सैमसंग। तो यहाँ पर कुछ लैपटॉप्स के मैंने नाम दे दिए हैं, और यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में कुछ बुक्स के नाम दे दिए हैं। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया, और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक अनऑर्डर लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर आपको बुलेट्स डिस्प्ले हो रही होंगी। तो ये शो कर रही है, ये जो लिस्ट है वो एक अनऑर्डर लिस्ट है। हम इन बुलेट्स की वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सर्किल और स्क्वायर को भी पास कर सकते हैं। उनको यहाँ पर हम पास करना देखेंगे। और यहाँ पर हमारी ऑर्डर लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में आपको 1 2 3 4 नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो आइए अब फर्दर इन पर स्टाइलिंग हम पास करके देखते हैं अपनी CSS के थ्रू। मैं यहाँ पर इंटरनल CSS को पास कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम इंटरनल CSS को इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर अपने स्टाइल एलिमेंट को दे दिया है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपनी अनऑर्डर लिस्ट को टारगेट किया है, और यहाँ पर मैं सबसे पहली अपनी प्रॉपर्टी जिसको देखेंगे उसका नाम है लिस्ट स्टाइल टाइप। उसको मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। टाइप में आपको यहाँ पर एक लिस्ट डिस्प्ले होगी। यहाँ पर अर्मेनियन, सर्किल, डेसिमल लीडिंग 0, डिस्क, जॉर्जियन, लोअर अल्फा, लोअर ग्रीक, लोअर लैटिन, लोअर रोमन, नन। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्वायर, सिंबल्स, अपर अल्फा, अपर लैटिन, अपर रोमन, इनहेरिट, इनिशियल, अनसेट। तो ये अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दोनों की वैल्यूज हैं। यहाँ पर सर्किल, डेसिमल और डिस्क ये अनऑर्डर लिस्ट की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सर्किल पास करके दिखाता हूँ। मैंने पास कर दिया सर्किल, पेज को मैंने सेव किया, और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट है उनकी जो बुलेट्स हैं वो सर्किल में ट्रांसफर्ड हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्वायर पास करके दिखाता हूँ। पेज को मैंने सेव किया, और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो बुलेट्स हैं वो स्क्वायर हो चुकी हैं। तो इस तरीके से इन वैल्यूज़ को आप पास कर सकते हैं। डिस्क इसकी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। मैंने यहाँ पर पास कर दी, पेज को सेव किया, और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो डिस्क है, और यहाँ पर वो आपको डिस्प्ले हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ जैसे सर्किल, और यहाँ पर मैं अपनी ऑर्डर लिस्ट को टारगेट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल टाइप को पास कर देते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क को हटा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं पास कर देता हूँ अर्मेनियन एक लैंग्वेज है, और हमारी ऑर्डर लिस्ट पे उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो पास हो जाएंगे। मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए अर्मेनियन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट यहाँ पर पास हो चुके हैं, और यहाँ पर आप डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर कर देता हूँ लोअर अल्फ़ा,
पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट है उसकी जो टाइप है वो लोअर अल्फा यहाँ पर पास हो चुकी है। यहाँ पर हमारी स्मॉल ABC डिस्प्ले हो रही है। आप अपर अल्फा को भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपर अल्फा। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी कैपिटल ABC यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है लिस्ट स्टाइल टाइप में। आप यहाँ पर लोअर रोमन और अपर रोमन को भी पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले लोअर रोमन को पास कर दिया है। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए लिस्ट स्टाइल टाइप की जो वैल्यू है वो लोअर रोमन हो चुकी है। मैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो कर देता हूँ अपर रोमन। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए इसकी जो लिस्ट स्टाइल टाइप है वो अपर रोमन हो चुकी है। तो इन वैल्यूज को इस तरीके से आप पास कर सकते हैं। इनमें से जो आप पास करना चाहें कर सकते हैं। मैं लोअर अल्फा कर देता हूँ। पेज को सेव किया और यहाँ पर हमारी लोअर अल्फा आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारी जो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है हम उसको देख लेते हैं जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करते हैं इन बुलेट्स और लिस्ट स्टाइल टाइप की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, वो इनसाइड हो कंटेनर के या आउटसाइड हो। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक बॉर्डर पास कर देते हैं अपने इस लिस्ट पर। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ एक बॉर्डर। सिंपली मैं लिख देता हूँ जस्ट 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए बॉर्डर हमारी अनऑर्डर लिस्ट पर आ चुका है। मैं यहाँ पर इस पर विड्थ भी पास कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ जस्ट 30%। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए 30% की विड्थ है वो हमारे इस अनऑर्डर लिस्ट पर आ चुकी है। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ अपनी इस अनऑर्डर लिस्ट को। मैं जैसे पास कर देता हूँ लाइट ब्लू और पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए लाइट ब्लू कलर हमारी अनऑर्डर लिस्ट पर आ चुका है। मैं थोड़ी सी पेडिंग भी पास कर देता हूँ इधर जैसे 10 पिक्सल। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। मैं इसकी वैल्यू को और बढ़ा देता हूँ 20 पिक्सल कर देता हूँ। 10 पिक्सल इसकी जो वैल्यू है वो पास की थी पहले, लेकिन अब इसकी वैल्यू मैंने बढ़ा दी है। मैं यहाँ पर अपने पेज को रिलोड करता हूँ। ये देखिए इसकी जो वैल्यू है 20 पिक्सल हो चुकी है। तो टॉप और बॉटम से हम 20 पिक्सल को रहने देते हैं और लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल मैंने कर दिए। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए तो हमारी जो पेडिंग है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं अनऑर्डर लिस्ट के लिस्ट आइटम्स को यहाँ पर टारगेट कर देता हूँ और उन पर भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ लाइट कोरल को ही हम दे देते हैं। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर लिस्ट आइटम्स पर हमारा जो लाइट कोरल कलर है वो आ चुका है। हम यहाँ पर भी अपनी पेडिंग को दे देते हैं। मैं पास कर देता हूँ 5 पिक्सल। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए 5 पिक्सल की पेडिंग हमारे इन लिस्ट आइटम्स पर आ चुकी है। तो यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप की जो वैल्यूज हैं वो हमारे लिस्ट आइटम के कंटेनर्स के बाहर आ रहे हैं। हम चाहें तो इनको इनसाइड भी कर सकते हैं या आउटसाइड ही रहने दें। इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो आउटसाइड है, लेकिन हम चाहें तो इनकी वैल्यूज को इनसाइड में भी दे सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे हम लिस्ट स्टाइल टाइप की वैल्यूज को इनसाइड दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल पोजीशन को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर उसको पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल पोजीशन को पास कर दिया है। इसकी यहाँ पर दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, एक है इनसाइड, दूसरी है आउटसाइड। आउटसाइड जो है वो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। आउटसाइड में जो हमारी लिस्ट स्टाइल टाइप की वैल्यूज हैं वो आउटसाइड ऑफ द लिस्ट आइटम कंटेनर्स होती हैं। हमारी जो बुलेट्स होती हैं वो लिस्ट आइटम के कंटेनर से बाहर से आती हैं। मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा। हमारी जो बुलेट्स हैं वो हमारे लिस्ट आइटम के कंटेनर से बाहर से डिस्प्ले हो रही हैं। मैं इसकी वैल्यू को डिस्क कर देता हूँ जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए डिस्क जो इसकी वैल्यू है वो आ चुकी है। मैं यहाँ पर अब इनसाइड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिस्ट स्टाइल पोजीशन की जो वैल्यू है वो मैंने इनसाइड कर दी है। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो बुलेट्स हैं वो हमारे लिस्ट आइटम के कंटेनर के अंदर से आ चुकी हैं, क्योंकि हमने लिस्ट स्टाइल पोजीशन की जो वैल्यू है वो इनसाइड कर दी।
मैं अब आपको अपनी ऑर्डर लिस्ट पर भी पास करके दिखाता हूँ अपनी लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो यहाँ पर हम अपने इस ऑयल वाले कंटेनर पर आ जाते हैं। मैं इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर से कॉपी करता हूँ और इधर हम इनको पेस्ट कर देते हैं। हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। मैं कोई और कलर दे देता हूँ, लाइट कलर, और पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए इस पर जो स्टाइलिंग है वो आ चुकी है। अब हम इसको कॉपी करके अपनी ऑर्डर लिस्ट के आइटम्स पर पास कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली जस्ट लिख देता हूँ ऑयल और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। मैं इसको और लाइट कर देता हूँ जैसे हमारी टेक्स्ट है वो क्लियरली डिस्प्ले हो। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ लाइट हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप की जो वैल्यू है उसको हम आउटसाइड ऑफ द लिस्ट आइटम कंटेनर करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल टाइप को आउटसाइड करके दिखाता हूँ। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप की जो वैल्यूज हैं वो आउटसाइड ऑफ द लिस्ट कंटेनर डिस्प्ले हो रही हैं। तो आप इनको कंटेनर के अंदर भी ला सकते हैं। यहाँ पर आप इनसाइड पास कर दें। मैं करके दिखाता हूँ फिर से आपको। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए ये इनसाइड द कंटेनर आ चुकी हैं। यहाँ पर आप अपनी लिस्ट स्टाइल टाइप की वैल्यू में नन भी पास कर सकते हैं। मैं जैसे कर देता हूँ नन। अगर यहाँ पर आप नन पास कर देंगे तो आपकी जो लिस्ट स्टाइल टाइप की वैल्यू है उसमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ आपके लिस्ट आइटम्स डिस्प्ले होंगे। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी लिस्ट स्टाइल टाइप की जो वैल्यूज हैं वो गायब हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी जो लिस्ट आइटम्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज को आप पास कर सकते हैं और फर्दर स्टाइल कर सकते हैं अपनी लिस्ट्स को।